V2 Tech Digital YouTube channel. So let's get started with our today's topic, that is strings. So strings पर हम discussion करते हैं what is strings. So string is a collection of characters first of all. So जैसे कि हम arrays के अंदर same data type के जो एलिमेंट्स को स्टोर करते थे तो उसी तरीके से हम स्ट्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं एंड यहाँ पर हम एक नल कैरेक्टर को भी साथ में स्टोर करते हैं दैट इज जो हमें हमारे स्ट्रिंग के पर्टिकुलर एंड को डिस्क्राइब करता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस को हम डिस्कस करते हैं. स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के लिए आपको एक हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर दैट आप स्ट्रिंग कीवर्ड से स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड आप जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लस ऑपरेशन. सो चलिए डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग बाय वर्किंग ऑन इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने यहाँ पर S1 को डिक्लेयर किया है दैट इज अ स्ट्रिंग एंड S2 इज अनदर स्ट्रिंग. देखिए यहाँ पर इसको डिक्लेयर करने का मेथड डिफरेंट है बट दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं. आप दोनों मेथड से इजीली स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड आप यहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर नेम को हम एज अ आउटपुट प्रिंट कर देंगे. ओके, सो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि जो नेम कम्प्लीटली यहाँ पर अवेलेबल है. ओके, सो आफ्टर दैट अगर आपको एज अ इनपुट स्ट्रिंग को लेना हो सो आप सी इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स एंड आफ्टर दैट आप नेम डिफाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग का. ओके, बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब भी आप इनपुट लेंगे फ्रॉम द यूज़र सो जब भी यूज़र स्पेस को एंटर करेगा तो आपका जो इनपुट है वहीं तक ही रहेगा एंड आफ्टर दैट जो पर्टिकुलर इनपुट डिस्कार्ड जाएगा. ओके, सो गेटलाइन फंक्शन रिकमेंडेड है कि आप गेटलाइन फंक्शन का यूज़ कीजिए क्योंकि ये कंप्लीट आपके जो लाइन को रीड करेगा एंड देन उसको एज अ इनपुट एस के अंदर इंसर्ट कर देगा. ओके, देन स्ट्रिंग नेम अगर आप डिफाइन करते हैं एंड गेटलाइन का यूज़ करते हैं तो आपकी कंप्लीट नेम अगर आप स्पेस की का यूज़ भी करते हैं सो वो इजीली कंप्लीट स्ट्रिंग को एज अ इनपुट इंसर्ट कर देगा पर्टिकुलर नेम वेरिएबल के अंदर. सो अगर आप किसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को मॉडिफाई या एक्सेस करना चाहते हो तब भी आप इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड आप इससे मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को. ओके, सो सम कॉमन ऑपरेशंस. सो अगर आपको किसी स्ट्रिंग को उसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो आप एस डॉट लेंथ का यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको किसी स्ट्रिंग का सब पार्ट यूज़ करना हो सो आप इजीली स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ डिफाइन करके उस स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम द एक्चुअल स्ट्रिंग. एंड आपको अगर किसी स्पेसिफिक सब पार्ट को फाइंड करना हो तो आप कर सकते हैं इजीली. इरेज करना हो किसी पर्टिकुलर पार्ट को फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड इंसर्ट करना हो किसी न्यू पार्ट को एंड कंपैरिजन करना हो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में सो आप इजीली कर सकते हैं इन फंक्शंस का यूज़ करके. एंड आफ्टर दैट आप कैरेक्टर्स टू इंटीजर एंड इंटीजर टू कैरेक्टर कन्वर्शन भी कर सकते हैं. कैरेक्टर सपोज कीजिए मैंने 5 को एज अ कैरेक्टर डिक्लेयर किया था बट मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं उसको एज अ नंबर यूज़ करना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपने मुझे अपना नंबर एज अ यूज़र इनपुट में स्ट्रिंग दिया था बट मुझे उसको एज अ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है. सो मैं ईच कैरेक्टर को बाय सब्ट्रैक्टिंग विद 0 कैरेक्टर मैं इजीली उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ एंड अगर उसको हमें कैरेक्टर में कन्वर्ट करना हो किसी पर्टिकुलर नंबर को सो आप एडिशन करके 0 को इजीली कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है. आपको काउंट करना है कि उसके अंदर कितने वोवल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट्स हैं. सो उसके लिए आप एक जो बेसिक स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो यूज़र से इनपुट ले सकते हैं बाय यूजिंग गेटलाइन फंक्शन. आफ्टर दैट आप कंप्लीट स्ट्रिंग को इन अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज वोवल और कॉन्सोनेंट. एंड एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको इस बात का जो ध्यान रखना होगा कि आप
डिजिट्स को, स्पेसेस को एंड पंक्चुएशंस को इग्नोर करें एंड बाकी जो भी वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं उनको काउंट करके यूजर को रिप्रेजेंट कर दीजिए। सो लेट्स रिव्यू द कोड। सो सपोज कीजिए आपने एक स्ट्रिंग एस को डिक्लेयर किया था, देन आफ्टर दैट आपने गेटलाइन फंक्शन का यूज करके यूजर से जो गेट कर लिया है पर्टिकुलर कंप्लीट स्ट्रिंग। देन आफ्टर दैट आप आइटरेट कर रहे हो ईच कैरेक्टर को एंड देन आप ईच कैरेक्टर को लोअर केस में फर्स्टली कन्वर्ट कर रहे हो, देन आप चेक कर रहे हो कि वेदर इट इज अ वैलिड अल्फाबेट और नॉट। देन आफ्टर दैट आप क्या कर रहे हो, अगर वो वॉवल है सो आप वॉवल के काउंट को इंक्रीज कर रहे हो, अदरवाइज आप कॉन्सोनेंट के काउंट को इंक्रीज कर रहे हो। देन आफ्टर दैट आप प्रिंट कर रहे हो पर्टिकुलर आउटपुट को, वॉवल्स को एंड कॉन्सोनेंट्स को। चलिए स्पेसिफिक कोड को हम रन करके देख लेते हैं। सो लेट्स रन इट। ओके, सो जब हम एंटर करते हैं तो आप इजीली देख सकते हो कि कितने वोवल्स हैं इस पर्टिकुलर वर्ड में एंड कितने कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द सेकंड प्रॉब्लम। सपोज मैंने आपको स्ट्रिंग्स गिवन है एंड आपको क्या करना है, ईच कैरेक्टर को अगर वो लोअर केस में है तो आपको उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, अगर वो अपर केस में प्रेजेंट है तो आपको उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर आपको बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करना है एंड देन कंप्लीट हमारे जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड को रिव्यू कर लेते हैं एंड देन इस कोड को रन करके देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लिया है, देन हम यहाँ यूजर से गेटलाइन फंक्शन का यूज करके इनपुट ले सकते हैं। देन हम आइट्रेट करेंगे बाय यूजिंग रेफरेंस, बिकॉज हम अपडेशंस भी करेंगे साथ में जब भी हम यहाँ पर कन्वर्शन करेंगे। देन आफ्टर दैट हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे पर्टिकुलर कैरेक्टर को एंड अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर अपर केस में है तो हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं एंड अगर वो लोअर केस में अवेलेबल है तो हम उसको अपर केस में कन्वर्ट करके यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं एंड देन हम यूजर को कन्वर्टेड स्ट्रिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, सो सपोज कीजिए यहाँ पर हमने यूजर को इनपुट दिया था हेलो एवरीवन। ओके, आफ्टर हिटिंग द एंटर आप इजीली देख सकते हो कि ईच कैरेक्टर अगर वो लोअर केस में प्रेजेंट था तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है, अगर अपर केस में प्रेजेंट था तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, देन आफ्टर दैट हम थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार विजुअल चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास हमने एक कंप्लीट सेंटेंस एज एन इनपुट यूजर को दिया है एंड हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करना है कि कितने स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट है। ओके, सो फर्स्टली हमें ईच कैरेक्टर को ट्रैवर्स करना होगा एंड आफ्टर स्पेस हमें ये चेक करना होगा कि जो पर्टिकुलर हम वर्ड को चेक कर रहे हैं या कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं, इज इट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द वर्ड और नॉट। अगर वो स्टार्टिंग पोजीशन है देन हम क्या करेंगे, वर्ड के काउंट को इंक्रीज कर देंगे, अदरवाइज अगर वो कोई और अकर्ड कैरेक्टर होगा वर्ड का देन हम वहाँ पर अपडेट नहीं करेंगे वर्ड के काउंट को एंड हम मल्टीपल स्पेसेस को भी प्रॉपरली हैंडल करेंगे। ओके, सो चलिए कोड को रिव्यू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूजर से इनपुट एज अ सेंटेंस ले लिया है एंड आफ्टर दैट हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड्स को। सो इनिशियली काउंट 0 है एंड हमने यहाँ पर एक फ्लैग का यूज किया है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर हमारा जो वर्ड है उसकी फर्स्ट अकरेंस है या नहीं। ओके, देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कंप्लीट कैरेक्टर्स को आइट्रेट करेंगे वन बाय वन एंड चेक करेंगे इज इट नॉट अ स्पेस। ओके, सो अगर वो स्पेस नहीं है सो चांसेस है कि वो एक वैलिड कैरेक्टर हो सकता है एंड आफ्टर दैट हम चेक करेंगे इज इट द फर्स्ट अकरेंस और नॉट। अगर वो हमारी फर्स्ट अकरेंस है देन हम क्या करेंगे, हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे एंड देन यहाँ पर हम ट्रू डिफाइन कर देंगे कि हमने फर्स्ट जो अकरेंस को डिफाइन कर लिया है एंड देन हम नेक्स्ट कैरेक्टर पर हैं उस पर्टिकुलर वर्ड के। ओके, अदरवाइज हम इन वर्ड को फॉल्स कर देंगे। ओके, देन आफ्टर दैट हम रिटर्न कर देंगे कंप्लीट काउंट को एंड यहाँ पर हम स्ट्रिंग जो मेन हमारे काउंट है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, सो इजीली आप देख सकते हो, सपोज मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ
दिस इज अ डमी लाइन। ओके, देन आफ्टर दैट अगर हम एंटर को हिट करते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 नंबर ऑफ वर्ड्स अवेलेबल हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीप्रोटेक डिजिटल के यूट्यूब चैनल को एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को। कीप कोडिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।